हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कोरमा, वो भी शाही स्टाइल में। जब भी कभी गेस्ट आने वाले हों तो आप इसे बनाएं, या फिर जब घर में ही कुछ रॉयल सी मुगलाई डिश खाने का मन हो तो भी इसे आप बना सकते हैं। बिल्कुल शादियों के खाने जैसा मज़ा आ जाएगा। आज का ये कोरमा बिल्कुल शाही है, रॉयल है और टेस्ट में लाजवाब है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं शाही चिकन कोरमा। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 750 ग्राम चिकन। ये सब हड्डी वाले चिकन की नॉर्मल साइज़ की पीसेस हैं मेरे पास। तो इतने चिकन के लिए मैंने एक गहरे पैन में करीब 3/4 कप के आसपास तेल लिया है। आप चाहें तो तेल और घी मिलाकर यूज़ करें, उससे भी गजब का टेस्ट आएगा। तेल के गर्म होते ही मैं इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल दे रही हूँ। 4 मीडियम साइज़ की प्याज है ये। प्याज डालकर हमें इसे चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई करना है। प्याज को हाई मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हमें भूनना है, क्योंकि हमें प्याज एक ही कलर की चाहिए। और अगर हम बराबर से नहीं चलाएंगे तो क्या होगा कि प्याज का कलर एक जैसा नहीं आएगा, कहीं से वो डार्क रहेगी और कहीं से उसका कलर लाइट हो जाएगा। तो प्याज बहुत ही अच्छी गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई हैं, तो मैं इन्हें एक प्लेट पर निकाल ले रही हूँ। इस पूरी प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। एक बार जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो या तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें या ऑफ कर दें गैस को, नहीं तो प्याज काली पड़ती चली जाएगी। और ये जो थोड़ी बहुत प्याज हमें दिख रही है उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जो इस तरह से हैं। 2 तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा है लगभग 1.5 इंच का, 4-5 लौंग और 5-6 छोटी इलायची है। इसके अलावा मैंने कुछ अलग से मसाले भी लिए हैं, जिसमें 6 छोटी इलायची है, 6 लौंग है, 1 जावित्री का टुकड़ा है मेरे पास और छोटा सा जायफल का टुकड़ा लिया है मैंने। इसको हम पीस कर अलग रख देंगे, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। और जो प्लेट में मसाले हैं हमारे पास, उसको मैं तेल में डाल दे रही हूँ। इसे हमें अराउंड 30 सेकेंड के लिए सौते करना है। और अब इसके बाद हम इसमें आराम से डाल दे रहे हैं चिकन, और चिकन डालकर हमें इसे भूनना है। और इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाए। चिकन को जब हम तेल में भूनते हैं तो इसमें से मॉइस्चर रिलीज होता है और जो महक होती है वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। तो इसके लिए हम फ्लेम को रखेंगे हाई, और हाई फ्लेम पर ही हमें चिकन को भूनना है। और अब ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो रहा है, पीसेस बिल्कुल भुनी भुनी सी हो गई हैं। तो अब इस स्टेज पर मैं डाल दे रही हूँ इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालकर हमें इसे फिर से हाई फ्लेम पर भूनना है। और अब इस तरह से लहसुन अदरक का पेस्ट सभी पीसेस में अच्छी तरह से लग भी जाएगा और साथ ही साथ भुनता भी रहेगा। तो अब ये भुन चुका है। तो अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ दही। ये नॉर्मल दही है, ये 3/4 कप दही लिया है मैंने यहाँ पर। ताज़ा दही है, खट्टा बिल्कुल भी नहीं है। इसे ऐड करने से ग्रेवी में रिचनेस आएगी। दही डालते ही हम इसे हाई फ्लेम पर कुक करेंगे, क्योंकि दही में पानी होता है तो जिसे हमें ख़त्म करना होगा। और अब ये तेल ऊपर आ चुका है, यानी कि दही का पूरा पानी सूख चुका है। तो अब इस स्टेज पर मैं इसमें डालने जा रही हूँ कुछ ड्राई मसाले, जो कि इस तरह से हैं। 2 टेबलस्पून धनिया का पाउडर है मेरे पास, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने। 2 टीस्पून नमक लिया है, या टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ले सकते हैं। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर है और 1 चम्मच गरम मसाला लिया है मैंने। इन सबको भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब चूंकि चिकन हमारा पहले से ही इतना अच्छा सा भुना हुआ है लहसुन अदरक के साथ, तो दही के साथ, तो जैसे ही ये ड्राई मसाले इसमें जाएंगे तो जो पहले की बची हुई थोड़ी बहुत नमी भी है वो भी ये मसाले एब्जॉर्ब कर लेंगे और मसाले बहुत ही जल्दी से भुन जाएंगे। और अब ये मसाले भुन गए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कुकिंग स्टार्ट करने से पहले 10 से 12 काजू और 12-15 बादाम को गुनगुने पानी में भिगो दिया था, और अब मैंने उसे थोड़ा सा पानी डालकर पीस लिया है। काजू बादाम ना हो तो आप थोड़े सा नारियल और पोस्ते के बीज ले लें और उसे भिगा दें, उसे पीस कर डाल दें। और एक बात का ध्यान रखें कि जब भी कभी ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट डालें तो हमेशा लो फ्लेम पर ही डालें, नहीं तो उनके जल जाने का डर रहता है। इसके अलावा हम खरबूजे के बीज डाल सकते हैं, उन्हें भी भिगा कर डालना होगा, या हम क्रीम भी डाल सकते हैं इसमें। अब ये कोरमा इसीलिए तो कोरमा है ना, क्योंकि हम इसमें इतनी रिच चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लो फ्लेम पर आराम से हम इसे भूनेंगे। अब ये देखिए, ये वही प्याज है जो हमने तलकर पहले ही निकाल लिए थे, जिसको एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर बिल्कुल मोटा मोटा सा हम इसे पीस लेंगे और इसे भी हम इसमें डाल देंगे। क्योंकि प्याज मोटा मोटा पिसा हुआ है इसलिए इस ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा।
जब हम कोई डिश बनाते हैं तो उसमें बहुत कुछ डालते हैं, बड़े मसाले और बहुत कुछ, लेकिन किसी भी डिश का टेस्ट तब बहुत बढ़ जाता है जब हम उसे बड़े प्यार से बनाते हैं। तो इसीलिए हम मसालों को बहुत ही इत्मीनान से, बड़े ही प्यार से भूनेंगे। देखिए अब ये मसालों से रोगन अलग हो रहा है, यानी कि तेल अलग हो रहा है। तो इस पॉइंट पर मैं इसमें डाल दे रही हूँ पानी। जैसी कंसिस्टेंसी की हमें ग्रेवी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम पानी डालेंगे। यहाँ पर मैंने लगभग 1 गिलास के आसपास पानी डाला है। और अब मैं पैन को कर दे रही हूँ कवर और गैस की फ्लेम को हाई रखा है मैंने। और एक बॉयल के आते ही मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है और 12 से 13 मिनट तक मैं इसे पकने दूंगी। इससे क्या होगा कि हमारे चिकन के पीसेस मसालों में अच्छी तरह से पक जाएंगे और अंदर से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो अब 13 मिनट हो चुके हैं, आइए अब देखते हैं कि अंदर का क्या हाल है। चिकन पक चुके हैं और गले हुए से दिख रहे हैं। जो इलायची, लौंग, जायत्री और जायफल हमने लिया था उसका मैंने पीसकर पाउडर बना लिया है, उसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर आया, इसके लिए मैं केवड़ा वाटर का यूज़ कर रही हूँ। केवड़ा वाटर तो कोरमे की जान होता है, तो मैं इसका 1 चम्मच इसमें डाल दे रही हूँ। केवड़ा एसेंस ना यूज़ करें यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इन सबको मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है और अब मैं पैन को कवर करके दम होने के लिए रख दे रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। इसमें इतनी रिचनेस है, ऐसी अच्छी अच्छी मीठी मीठी खुशबू आ रही है और साथ ही कमाल की रंगत है। यही तो खासियत है मुगलई डिशेस की। ये हमारा बेहतरीन सा ज़बरदस्त सा कोरमा बनकर तैयार है। देखा आपने कितनी आसानी से ये बन जाता है और कोई भी झंझट भी नहीं है इसको बनाने में। तो हमारा शाही स्टाइल का चिकन कोरमा बनकर तैयार है। चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। इस शाही स्टाइल वाले चिकन कोरमा को आप रोटी, नान, तंदूरी रोटी, पुलाव या प्लेन राइस किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। सभी के साथ इसका टेस्ट ज़बरदस्त लगता है। मेरी आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।